हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। और यूनिट 3 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 2 है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो टॉपिक का नाम पढ़ने में आ रहा है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यानी दो वायर्स हैं जो इनफाइनाइट लॉन्ग हैं और बस रखी हुई है और दोनों में करंट चल रही है, तो इन वायर्स पर फोर्स लगेगा। अब पहला सवाल तो बेटे यही आ जाता है बच्चों के दिमाग में, सर फोर्स क्यों लगेगा? आप पहले तो ये बताइए, है ना। कोई मैग्नेटिक फील्ड में भी नहीं रखी तो फोर्स क्यों लग रहा है इन वायर्स पर? बस दो वायर हैं, करंट चल रही है और आप कह रहे हैं फोर्स लगेगा, ऐसा क्यों? तो जरा ध्यान से याद करो बेटे, हर वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तुमने एक वायर का, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो निकाला भी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी ना, I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उससे इस पर फोर्स लगेगा सेकंड वायर पर, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, इससे इस पर फोर्स लगेगा। इस तरह से पहली वायर पर फोर्स क्यों लग रहा है? दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो दूसरी वायर पे फोर्स क्यों लग रहा है? पहली वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। देखो फोर्स लगने के लिए अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, I L B साइन थीटा। यानी I माने उसमें करंट बहनी चाहिए, हाँ जी बह रही है। उस वायर में लंबाई होनी चाहिए, हाँ जी है। और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होनी चाहिए। सर मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखी है? आंसर, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखी है। इस तरह से सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं और वायर पे फोर्स लगता है। ठीक है, अब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहला काम। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं ये फोर्स कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा। कब अट्रैक्टिव होगा, कब दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगी और कब दोनों वायर रिपेल करेंगी, इस बात को भी हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मोटो हैं। तो पहले हम फोर्स निकाल रहे हैं, फिर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो ईच वायर, इसका नाम वायर 1 मान लेते हैं आसानी के लिए, और इसका नाम मान लेते हैं वायर 2। ओके, तो बोलो, ईच वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर। ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ईच वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर वायर। तो आप किसी पे भी निकाल लो, दोनों पर ही फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लो मैं पहली वायर पे निकालना चाहता हूं, तो पहली वायर पे फोर्स निकालना चाहता हूं, तो फोर्स ऑन वायर 1, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। तो फोर्स हो जाएगा बच्चों, देखना जरा कितना हो जाएगा, केयरफुली देखो। आई माने I1, एल जितनी लंबाई पे निकालना है, वायर की लंबाई तो इनफाइनाइट है, लेकिन मुझे मान लो किसी एक निश्चित लंबाई पे फोर्स निकालना है कि 1 मीटर लंबाई पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको एल कहा गया है। यहां वायर की कुल लंबाई को एल नहीं कहा गया है, बल्कि जितनी लंबाई पर फोर्स आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जितने पोर्शन पर, दैट पोर्शन इज एल। और बी, देखो B2 दूसरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ये मैं अभी समझा दूंगा, पहले फिलहाल सवाल कर दे रहे हैं। तो F1 हो जाएगा बेटा I1L। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बोलो कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, I का मतलब I2 अपॉन R।
तो ये फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने बन गया है, थोड़ा साफ सुथरा लिख लो। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2L अपॉन आर। ठीक है। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है, कईयों बार पेपर में पूछा जाता है फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या पूछा जाता है? फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब है F1 में L का डिवाइड कर देना है। तो आपका L का डिवाइड कर दोगे, L कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। एक और, कोई बच्चा इस वायर पर भी फोर्स कैलकुलेट कर सकता है L लंबाई पर ही, तो भी फोर्स इतना ही आएगा। जितना L लंबाई पर इस पर लगेगा फोर्स, उतना ही फोर्स L लंबाई का वायर इस पर लगेगा। ठीक है। तो देखो तो मैं कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूं। कईयों बच्चों के दिमाग में होता है शायद एक में करंट ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगेगा, दूसरी में करंट कम है तो वहां फोर्स कम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1, बोलो क्या हो जाएगा? F1 अपॉन L। क्या हो जाएगा बताओ? F1 अपॉन L। तो F1 में L का डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब बेटे कोई जना उल्टा काम भी कर सकता था, सेकंड वायर पर फोर्स कैलकुलेट कर सकता था, आएगा वो भी इतना पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो अगर हम करते बाय द वे तो क्या लिखते? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। तो क्या लिखते? F2 हो जाता, बोलो I L B साइन थीटा। करंट खुद की, लंबाई उस वायर की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वायर का 1 का। थीटा 90 डिग्री है, समझ ही गए होगे। तो आंसर हो जाएगा I2L। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R और साइन 91 हो जाएगा। तो F2 निकल आएगा। बोलो F2 कितना निकलेगा बेटा? F2 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2L अपॉन R। अगर यहां आप फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करें, क्या पता करें बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बताओ कैसे निकालोगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2, ऑन वायर 2। तो आप फोर्स में बेटे लेंथ का डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? लेंथ कट जाएगा। तो सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R। थोड़ा केयरफुली समझो। देखो बेटा इस तरह से आप समझ सकते हो, पहली वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ और दूसरी वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। ठीक। अब एक डेफिनेशन आती है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, उसको और समझ लो तो ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो इसको ना कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, कहीं से भी देख लो, चाहे इस फॉर्मूले से या इससे, चाहे इक्वेशन 2 से देख लो या इक्वेशन 4 से। जरा ध्यान से देखना। बोलो बेटा अगर हम क्या कह दें, I1 की वैल्यू भी 1 एम्पियर है, I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर है, दोनों तारों के बीच का डिस्टेंस यानी R
सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स इज 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यार कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? ये बचेगा 2 और ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो तुम जानते ही हो, 10⁻⁻7 यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। अब ये वायर रखी कहाँ है? म्यू नॉट माने ये वायर या तो रखी हुई हैं एयर में या रखी हुई हैं वैक्यूम में। कहाँ रखी हैं? या तो एयर में या वैक्यूम में। अब यहां से डेफिनेशन क्या दोगे, ध्यान से सुनो। अगर दो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि एयर या वैक्यूम में रखे हैं और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है और उनमें से बहने वाली करंट बराबर है, ठीक है, और किसी भी वायर पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है, तो समझ लो दोनों वायर में से बहने वाली करंट 1 एम्पियर ईच होगी। फिर दोबारा सुनो। इफ देयर आर टू इनफाइनाइट लॉन्ग current carrying conductors which are placed in air or vacuum and are separated by a distance of 1 meter and carrying equal currents, and force experienced by the wire by one of the wire is 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter, then the current flowing from both the wires is 1 ampere each। ये लिखना है, ये कहलाती है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एक बार बोल के बताओ, आप बोलो। इफ टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट carrying infinite long current carrying conductors are placed in air or vacuum and are separated by 1 meter and equal current is flowing and equal current is flowing from both the conductors and experiencing force per unit length by any wire to be 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter, Newton per meter, Newton per meter, then current flowing from both the wires is 1 एम्पियर ईच। ये बच्चों मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कहलाती है। ओके बच्चों, थैंक यू।